हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, हम लोग इंग्लिश के चैप्टर फटाफट पढ़ाए जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ाया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। ये टाइम है अलैक्मी ऑफ नेचर पढ़ने का दोस्तों। तो फटाफट पेज नंबर 37 खोलते हैं टेक्स्ट बुक का और फटाफट हम लोग ये लेसन पढ़ते हैं। इसमें से दोस्तों बहुत सारे लेसन इंस्पायरिंग थे, जैसे ऑन द विंग्स ऑफ करेज, जोन ऑफ आर्क, थीव्स स्टोरी। इसमें से सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग जोन ऑफ आर्क है दोस्तों। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग है अलैक्मी ऑफ नेचर। बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारे मोटिवेशन आपको मिलेंगे। तो फटाफट पेज नंबर 37 ओपन करते हैं और पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अलैक्मी ऑफ नेचर, इसे लिखा है रक्षा भरादिया। ये बहुत ही मोटिवेशनल लेसन है दोस्तों। इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऊपर विलियम ब्लेक की कुछ लाइन्स लिखी हैं दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप फाइंड करके लाएं कि इसकी मीनिंग क्या है। हम लोग मेन लेसन से शुरुआत करते हैं। आप इसको भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड इनहेंसिंग आवर वेलबींग। ये लेसन पूरा नेचर की तरफ है दोस्तों। अलैक्मी ऑफ नेचर तो मतलब नेचर की जो मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स है, मिस्टीरियस पावर है, उसके ऊपर ये लेसन है। तो जब भी हम बाहर जाते हैं और नेचर को देखते हैं तो नेचर हमारा एक सोर्स है रिलैक्स होने का और इन्हेंस करने का। इन्हेंस मतलब एनरिचिंग आवर वेलबींग। नेचर सूदेस एंड नर्चर्स, नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। सोचिए दोस्तों, नेचर हमारे लिए क्या क्या करता है। तो ऐसा क्वेश्चन आया तो रिलैक्स, एनहेंस, सूथ्स, नर्चर्स, फुलफिल्स, मोटिवेट्स, विस्पर्स, कमांड्स। एक्सरसाइज में है ऐसा क्वेश्चन दोस्तों। आर यू लिसनिंग? When I do, it leaves me in a complete wave. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright, and tender. Through the day, it smiles with the sun and dances with the wind. But as evening approaches, it starts wilting. मतलब यहाँ पे दोस्तों रक्षा बरादिया कह रही हैं कि उनके गार्डन में एक हिबिस्कस प्लांट है। हर फोर्टनाइट मतलब डे आफ्टर नाइट आफ्टर 14th डे, तो वहाँ पे एक फ्लावर ब्लूम होता है और बिग ब्राइट एंड टेंडर, बहुत ही खूबसूरत सा। पूरे दिन भर वो स्माइल करता है, मुस्कुराता रहता है, सन के साथ और विंड के साथ लहराता रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम आती है वो सूखना शुरू हो जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कम्प्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन अप विद द अर्थ अगेन। मतलब दोस्तों कि जैसे ही मॉर्निंग आती है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और दूसरी शाम आने के बाद ये नीचे गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। मतलब जो जहाँ से आया था वो वहीं चला गया दोस्तों। फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे येट इट डू सो इन फुल स्प्लेंडर। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको सीख मिल रही है कि भले ही फूल एक दिन के लिए आता है लेकिन वो पूरा इन्जॉय करके जाता है। तो ये आपको ये सिखाता है कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मतलब ज़िंदगी कितनी भी छोटी हो, आप अपना नाम बना के जाए। हिबिस्कस प्लांट सिर्फ एक दिन के लिए आता है और उसको पता है कि मुझे कल नहीं जाना है, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उस डे को एंजॉय करता है, ना कि जाने के लिए रोने के लिए बैठता है वो। तो उसी तरीके से हमें भी रहना चाहिए। वही यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि अगर हम भी उसी तरीके से जिए तो हाउएवर शॉर्ट, कितना भी छोटा रहे लेकिन उसको पूरी तरीके से जिए। हम लोग अपने कई सारे दिन फालतू कामों में गुजार देते हैं, तो वैसा हमें नहीं करना चाहिए। अब आगे क्या बोले। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ अ मैजेस्टिक ओशन एंड द रॉक्स अलॉन्ग साइड कार्व्ड स्कल्पटेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग एक रॉकी बीच पे गए, वहाँ पे हम लोग ने बगल बगल में कुछ पत्थर देखे और पत्थर शेप लिए हुए थे, कुछ ऐसा था, कुछ वैसा था, कुछ टेढ़ा था। तो वही कह रहे हैं राइटर, वाटर से वो शेप किया गया था। मतलब वाटर से। वाटर इज सो जेंटल, रॉक सो हार्ड, येट द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे फॉर ईयर्स द रॉक गिव्स इन। अब सोचिए दोस्तों, वाटर तो एक मुलायम सा चीज़ है, स्मूथ सा चीज़ है, जेंटल है, लेकिन रॉक तो बहुत मजबूत होता है। तो दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रांग है? राइटर के हिसाब से वाटर ज़्यादा स्ट्रांग है। असल में राइटर के हिसाब से ही नहीं, वाटर ही स्ट्रांग है, क्योंकि वो हर दिन कोशिश करते रहता है, रॉक के ऊपर जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, और एक दिन रॉक हार मान ही लेता है, पत्थर हार मान ही जाता है, और जैसा वाटर चाहता है वैसा रॉक अपना शेप ले लेता है। इट टेक्स द शेप दैट वाटर कमांड्स। मतलब वाटर के कमांड के हिसाब से ये अपना शेप चेंज कर लेता है।
आवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोसल एंड वी आर स्मॉल, येट इफ़ वी परसिस्ट वी कैन डू एनीथिंग। डॉट 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 में आपको लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहे सो कोलोसल मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो हमारी और हम कितने भी छोटे हों, लेकिन अगर हम लोग परसिस्टेंस करें मतलब लगातार कोशिश करें तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसा रॉक बहुत ही कोलोसल है, वाटर बहुत ही स्मॉल है, लेकिन फिर भी वो परसिस्ट करते रहता है तो उसकी जीत होती है। तो इससे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी हो हमें हार नहीं मानना चाहिए। भले ही हम कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी चाहिए और हमें जीत ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ पे बोल रहे वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, इट लेफ्ट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक देयर ऑलवेज एन ओपनिंग। अब सोचिए दोस्तों कि इतना बड़ा कंक्रीट है, उसमें से छोटी छोटी घासें निकल के आ रही है अंदर से। तो ये आपको सिखाता है कि कितनी भी इम्पॉसिबल थिंग्स क्यों ना हो, कितने भी नामुमकिन काम क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए एक रास्ता ज़रूर होता है। जैसा वो कंक्रीट में से निकल के आ जाता है दोस्तों छोटा छोटा घास। तो हर चीज़ के नेचर के हर एलिमेंट से आपको थोड़ी थोड़ी सीख मिल रही है दोस्तों। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स, we thought its chapter was over, but 3 months passed, spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds and life। मतलब कि ठंडी का महीना था, उसमें राइटर ने पेड़ देखा तो पेड़ की पूरी पत्तियां झड़ गई थी। तो राइटर को लगा कि इसका चैप्टर ख़त्म, ये डेड ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। लेकिन जैसे 3 महीने गुजरे, स्प्रिंग आई, नए नए पत्ते उगाए और एक बार फिर से वो ग्रीन हो गया, पूरा ग्रीन मैजेस्टी उसकी वापस आ गई। लीव्स भर गए, फ्लावर्स आ गए, चिड़िया आके चहचहाने लगी और उसकी लाइफ दोबारा आ गई। वॉट इफ़ यू टू हैड द कन्विक्शन that however difficult things are right now, it will not remain so forever. Remember, this too shall pass। मतलब कि यहाँ पे राइटर कह रहे हैं, इससे क्या संदेश मिलता है देखते हैं। इससे कह रहे हैं वो कि हमें भी वैसा ही फर्म बिलीफ रखना चाहिए कि कितनी भी बड़ी मुसीबतें क्यों ना हो, लेकिन वो मुसीबतें हमेशा के लिए नहीं है दोस्तों। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, ये सुना होगा आप लोग ने दोस्तों। मतलब कि कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, आगे चल के खुशियाँ ज़रूर आती हैं। सनशाइन होता है, फिर नाइट भी ज़रूर होती है। वैसे ही बुरे दिन आते हैं, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन ज़रूर आते हैं। तो ट्री के बुरे दिन थे, लेकिन 3 महीने होने के बाद उसके बहुत ही अच्छे दिन आ गए। तो वही यहाँ पे राइटर कहते हैं कि दिस टू शाल पास, मुसीबतें ज़रूर जाएंगी और जो अच्छे दिन हैं वो भी ज़्यादा दिन नहीं रहते, वो भी अच्छे से चले जाते हैं। वी सॉ एन आर्मी ऑफ आंट्स लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एट लीस्ट 10 times द आंट साइज। मतलब कि आंट आर्मी मतलब चींटियों की सेना, लगिंग मतलब पुलिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, बहुत ही मुसीबत के साथ खींच रही है। समझ लीजिए ये एक चींटी है और ये एक फ्लाई है। सोचिए दोस्तों, चींटी 1 और ये 10 times। ये चींटी एक मतलब ग्रुप में कैसे इस फ्लाई, इस मक्खी को कैसे खींच के ले जा रही हैं, जो कि इनसे 10 गुना साइज में बड़ी है। The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers, and carried it a quite distance. Their teamwork and perseverance were impressive. What if you two are consistent, organized, focused? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी कोशिश की, परसेवरेंस किया मतलब कॉन्स्टेंट एफर्ट्स लगाए और उनकी आर्मी ने मतलब टीम वर्क ने उस चीज़ को हासिल कर लिया। तो इससे आपको ये संदेश मिलता है कि एकता में बल है दोस्तों। अगर हम लोग साथ मिलकर कोई भी काम करें तो हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमें भी ऐसा ही रहना चाहिए, कंसिस्टेंट, फोकस्ड, ऑर्गेनाइज्ड। लगातार एफर्ट्स लगाने चाहिए, फोकस रहना चाहिए और हमेशा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। अब एक और, स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, आ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताई गई हैं, एक स्पाइडर वेब और एक रेनबो। स्पाइडर वेब्स जो आप लोग देखेंगे, मकड़ी का जाला बहुत ही हल्का होता है, उसको अगर आप छुएंगे तो तुरंत वो निकल जाता है। लेकिन एक बार उसमें कोई मक्खी फंसी तो दोबारा नहीं निकल पाती। तो सोचिए दोस्तों कि वो कितना भी डेलिकेट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसमें कितना ताकत है। आ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, एक छोटा सा रेनबो पूरे स्काई को कलर करके रख देता है दोस्तों। सोचिए, ये नेचर के एलिमेंट्स है दोस्तों, उनका कमाल है। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ अ सैंड दे ओपन अप विथ अ पर्ल। अब ऑयस्टर में जब हम लोग, ऑयस्टर जानते होंगे आप लोग, समुद्र के अंदर रहता है, उसमें जब हम लोग छोटा सा मोती डालते हैं और ऑयस्टर को बंद करते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ओपन करते हैं तो एक मोती निकल जाता है दोस्तों। सोचिए, एक पल, इनन्यूमरेबल स्टार शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई, एक स्काई में पता नहीं कितने सारे तारे चमकते हैं। क्लाउड टेक न्यू शेप विथ एवरी पासिंग मोमेंट, जैसे जैसे समय जाता रहता है, पल जाता रहता है, वैसे वैसे क्लाउड, बादल अपने नए नए शेप लेते रहते हैं हवा के साथ।
द विंड मेक्स ट्री डांस विथ अनहाइंडर्ड passion. Water without hint of ego changes its form accordingly to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into butterfly. तो यहाँ पे कह रहा है कि विंड किस तरीके से एक पूरे ट्री को हिला के रख देता है, और अनहिंडर्ड मतलब विदाउट डिस्टर्बेंस। वाटर के पास कोई भी ईगो नहीं है दोस्तों। लोगों के पास घमंड होता है, उनको अगर कोई कह दे कि तुम्हें ये काम करना है वो नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके घमंड के खिलाफ है। लेकिन वाटर के पास कोई भी ईगो नहीं है। सन जैसा चाहता है वाटर वैसा करता है। सन ने अगर चाहा कि तुम्हें इवापोरेट होना है तो तुरंत वो इवापोरेट होता है। विंड ने चाहा तुम्हें फ्लो होना है, तेज़ी से फ्लो होना है, वाटर फ्लो होता है। उसके पास कोई भी ईगो नहीं है। वैसे ही हमें भी होना चाहिए दोस्तों, हमें भी अपने साथ ईगो नहीं रखना चाहिए। When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turns into a fruit, we experience the alchemy of nature. अलैक्मी ऑफ नेचर चैप्टर के बारे में आपको नहीं समझा होगा कि ये क्या है अलैक्मी। तो अलैक्मी वो चीज़ है दोस्तों, मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन, कि आखिर ये होता कैसे है। एक कैटरपिलर छोटा सा कीड़ा रहता है और वो किस तरीके से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। एक कैटरपिलर किस तरीके से एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और किस तरीके से एक फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ये जब हम लोग देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि नेचर का जादू क्या है। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड आवर सेल्फ। इसको जब हम लोग छुएंगे, स्पर्श करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि नेचर का पावर क्या है। तो यहाँ पे नेचर के बारे में आपको बहुत कुछ बताया गया है दोस्तों। जैसे अभी का आपको इससे आया नेचर के ऊपर, तो पूरे लेसन के आप लोग पॉइंट्स उठा के लिख देंगे तो आपको 5 मार्क्स पक्का मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का अलैक्मी ऑफ नेचर। छोटा चैप्टर था बट बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग था दोस्तों। हर चीज़ के, हर एलिमेंट के, नेचर के हर एलिमेंट से हमें सीख मिलती है और उस सीख को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही इस चैप्टर का संदेश है दोस्तों।